इतना बड़ा होता चला जा रहा है भोजराज कंस। अब कहते हैं एक गुंडा हो तो चार पीछे से चमचागिरी वाले लग जाते हैं। कहते हैं प्रधान जी बने हैं और चमचा करे पीछे पीछे बहुत लग जाते हैं। महाराज कुछ नहीं कहेंगे, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेंगे, जो पीछे पीछे लगे हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। क्यों कि अगर छोटा मोटा अधिकारी है उसके साथ में जो चमचागिरी वाले लगे रहते हैं, एक सेल्फी ले ले हम भी बहुत मान है, फलाने के आदमी है, आंख मार दिखा रहे हमसे डर कर रहे ना। लोग डरने लगते हैं कि जितने जो मंत्री इतने नहीं होते जितने पीछे चमचागिरी वाले होते हैं। भोजराज कंस इतना संगति में बिगड़ा जा रहा है और 4-5 लड़कों को अपने साथ में ले लेते जितनी मथुरा की लड़कियां हैं। इसके कारनामे देखिएगा कितना ही पाप करता हुआ जा रहा है। लड़कियां जब मथुरा से जाकर के मक्खन को बेचने के लिए जाती तो रास्ते में मार्ग में वो लड़कियां लेकर के दद मक्खन की मटकियां लेकर जाती तो भोजराज कंस क्या करता, कहीं पेड़ पर बैठ जाता और कहीं छुप जाता और बेचारी लेकर के मटकियां मक्खन को बेचने जाती बेचारी गरीब। तो क्या भोजराज कंस करवाता, अपने चमचागिरों से इशारा करवाता और कहता कंकड़ मारो खींच के सारा मक्खन इसका। अब बताओ बेचारी दिन भर इतनी मेहनत करती और मेहनत करने के बाद में जब मक्खन बेचने जाती तो भोजराज कंस मार्ग में सारा उसका मक्खन बिखोर देता। ये पाप एक दुखी आत्मा कर देते हैं। कहते हैं जो गरीब होता है और ऐसे उसके साथ में करता है तो उसकी हाय बहुत बड़ी लगती है प्यारे। क्यों आत्मा दिल से निकलती है दुआ और बद्दुआ दिल से निकलती है और जब खुश हो तो भी दिल से वो दुआ निकलती है जो सारा जीवन उसका धन्य हो जाता। और जो गरीब होती है, जो आत्मा दुखी होती है, जब दिल से बद्दुआ निकलती है तो बहुत बड़ा कैसा उसका जीवन हो जाता है। आज वो बेचारी गरीब है, सो सारा मक्खन तो बिखोर दिया और बिखोरने के बाद में वो रोती कहती भैया मैंने तुम्हारा किया था कि तुमने हमारा सारा मक्खन बिखोर दिया। ऊपर से मक्खन बिखारा तो बिखारा, चोटी को पकड़ करके भोजराज कंस ने सीने के बल लड़कियों को घसीटना प्रारंभ कर दिया। ये इसके कारनामे अत्याचार पर अत्याचार करता हुआ भोजराज कंस लड़कियों के चीरों को फेंक देता है, थप्पड़ मारता है, चोटी को पकड़कर घसीट रहा है। आज ऐसा मार मार करके सारे शरीर की खाल उधेड़ लेता है। बेचारी बिलखती रह जाती है, चिल्लाती रह जाती, लेकिन वो पापी एक भी उन लड़कियों के नहीं सुनता। और जाकर के जब शिकायत वो उग्रसेन के पास में करते हैं तो माता पिता कहते हैं कि ये तो दिन पर दिन जितना बड़ा होता जा रहा है उतने ही इसकी शिकायतें आ रही हैं। आज जैसे ही समय निकलने लगा है दिन पर दिन आज वो अत्याचार बढ़ता है। कहते हैं संसार में अगर इंसान आया है तो सबको जाना है, लेकिन संसार में कभी भी घमंड मत करो। कहते हैं कुछ लोगों को घमंड बहुत आ जाता है। एक बार एक संतों का स्वभाव कैसा होता है, संत हृदय नवनीत समाना। वो संत ऊपर से तो दिखते हैं कठोर, लेकिन वो कठोर नहीं होते हैं, वो कठोर नहीं होते हैं। एक बार एक संत स्नान कर रहा था और स्नान कर रहा था और करते करते जल में एक बिच्छू बहते हुए पानी में जा रहा था। संत ने क्या किया, संत ने उस बिच्छू को अपने हाथ में ले लिया कि इसको हम बहने नहीं देंगे। देखिए एक संत का स्वभाव देखिए कि हम इसको जल में बहने नहीं देंगे। उसको बार बार अपने हाथ में ले लेते, लेकिन बार बार वो डंक मार रहा है, वो बार बार डंक मार रहा है। फिर उसको छोड़ते संत और फिर उसको हाथ में ले लेते हैं और बार बार यही कर रहा था। एक व्यक्ति देख रहा था
और वो संत के पास में आया और कहने लगे कि बाबा ये तुम्हें हाथ में बार बार डस रहा है और इसे बह जाने दो, मर जाने दो, इसको बचा क्यों नहीं? तब संत ने कहा बेटा जब ये अपने काटने से स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं एक संत हूं, फिर मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं? ये संतों का भाव होता है। उसी घाट पर एक मिट्टी आई और एक गरीब घर की आई और एक अमीर घर की आई। संत ने क्या किया, अमीर घर की जो मिट्टी थी बढ़िया धूमधाम से उसका देह संस्कार किया गया, लेकिन गरीब घर की जो मिट्टी थी बेचारे दूसरे के पास में जाकर के लकड़ियों को इकट्ठा करके तब जाकर उसके शरीर को देह संस्कार हुआ। लेकिन अगर उसने मांगा कि भैया तुम्हारे पास ज्यादा लकड़ी है तो थोड़ा सा हमको भी दे दीजिए, उसने इनकार कर दिया। उसने इनकार कर दिया, जाओ चले जाओ से भगा दिया। लेकिन प्यारी वो मिट्टी जल गई और जल करके राख हो गई और उसकी जो लकड़ियां बची थी उसमें से बीन बांध करके लाया, उसका शरीर देह संस्कार किया। उसके बाद में जब सब चले गए और जाने के बाद में वो उस जगह पर संत बैठ गया और दोनों राखों को ले लेता और लेकर के दोनों राखों को ऐसे उड़ा करके देखता। इधर से वो उड़ा कर देखता, एक गरीब घर की मिट्टी थी उसकी भी मिट्टी उठाई और जो अमीर घर की मिट्टी थी उसको भी उठाया और उठा करके हवा में ऐसे करने लगे तो वो उड़ने लगी। और दूसरा व्यक्ति आया जिसको घमंड था, जिसने इनकार किया था, वो आया कहने लगे संत जी ये क्या कर रहे हो? कहने लगे यही तो तुम्हें समझाने आए हैं बेटा, क्या इस मिट्टी में कोई फर्क मालूम पड़ रहा है? ये अमीर घर की मिट्टी है और ये गरीब घर की मिट्टी। अच्छा इसमें कुछ अंतर मालूम हो रहा है क्या? मालूम हो रहा दादा? उस व्यक्ति ने कहा नहीं। तो तुमने किस हक से कहा कि चले जाओ यहाँ से? क्या तुम्हें नहीं मालूम है मिट्टी मर करके तुमको भी यही दफनाया जाएगा, तुम भी इस मिट्टी में मिल जाओगे। इस मिट्टी में जब कोई फर्क नहीं मालूम पड़ रहा है तो फिर तुम घमंड किस बात का करते हो? बात अच्छी लगी तो ताली जरूर बजा देना। क्यों? अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, चाहे अमीर घर का हो चाहे गरीब घर का हो, मिट्टी के समान तुमको मिट्टी में मिल जाना है। कभी भी अहंकार मत करो और जितना ज्यादा हो सके उतना समय अपना किसमें व्यतीत करो। मैं ये नहीं कहती कि तुम काम ना करो, काम करो, लेकिन काम करने के साथ साथ भगवान का परमात्मा का नाम भी लेते जाओ। अगर इंसान मर जाता है उसके ऊपर माला डालते हो। बारात तो दो प्रकार की होती है, परिचय कौन कौन सी? पहली कौन सी? क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ परीक्षित महाराज की। दो प्रकार की बारात निकलती है। शुरुआत की बढ़िया धूमधाम से निकलती है, कहते हैं ना कि मर जाने के बाद में दूल्हा को आगे करते हैं और बाराती पीछे हो जाते हैं। और जब पहली बारात जाती है दादाजी तब क्या कहते हैं? दूल्हा पैसा खर्च करता है और आनंद कौन सा लेता है? जोर से बोलो, कौन लेता है आनंद? बाराती। बाराती आनंद लेते हैं। जो जाते हैं क्या कहेंगे? दूल्हा को पीछे कर देंगे और खुद आगे हो जाए, मां नाचत कूदत है आगे चले जाते हैं। और लास्ट को क्या होता है? जब व्यक्ति मर जाता है तब क्या कहेंगे? तब नहीं, बाराती आधे झूमते झूमते नहीं जाते, कोई नहीं जाता। क्यों? तब दूल्हा को आगे कर देते, तुम चलो पीछे से आए रहे, राम राम करते हुए जाते हैं। ये दो प्रकार की। क्यों? हमको भी वही जाना है, तुमको वही जाना। आइए भाव से भगवान का पावन नाम लेते हैं। और ये 21 मुद्रा प्रदीप मधवापुर से दान कर रहे हैं और 21 मुद्रा राम क्या लिया? अच्छा
और ये 21 मुद्रा रामा आसरे की ओर से तिलक खेड़ा से दान हो रही, और 11 मुद्रा सोनू तिलक खेड़ा से दान हो रही, 11 मुद्रा नेता राम तिलक खेड़ा से दान कर रहे हैं, और 11 मुद्रा अनुज तिलक खेड़ा से दान कर रहे हैं, और ये 11 मुद्रा अनुष्का की तरफ से तिलक खेड़ा से दान हो रहे हैं, 11 मुद्रा राजकुमारी तिलक खेड़ा से दान कर रहे हैं, 51 मुद्रा अभिषेक मौर्य बवई कला से दान कर रहे हैं, 51 मुद्रा राहुल मौर्य बवई कला से दान कर रहे हैं। भगवान सदैव इनका भंडारा भरते रहे, हमेशा इनका कल्याण करते रहे, मंगल में जीवन बनाए रखें, खुशियों से भंडार भरते रहे। आइए एक भाव सभी लोग गा दीजिए, उसके बाद कथा सुनिएगा सभी लोग। बोल सच्चे दरबार की। आइए सुंदर सा भजन। ओ पापी मन कर ले भजन।